और एचएमपीवी ने भारत में दस्तक दे दी है। देश में एचएमपीवी वायरस का 5वां केस मिला है, तो वहीं केंद्र सरकार देश में फैल रहे एचएमपीवी को लेकर अलर्ट पर है और हालात पर पूरी निगरानी नजर रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो 5वां केस मिला है भारत की। अगर हम बात करें 2 केसेस बेंगलुरु में, उसके अलावा अहमदाबाद में भी एक केस मिला था। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, भारत में एचएमपीवी के अब तक 5 केसेस मिल चुके हैं। एचएमपीवी का पहला केस आज सुबह कर्नाटक में मिला, जहां 8 महीने के बच्चे में वायरस पाया गया। कल मिला था ये। इसके बाद दूसरा केस भी कर्नाटक में ही मिला। एक 3 महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित मिली। दोनों ही बच्चों को जांच के लिए बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में वो गई थी। जबकि एचएमपीवी का तीसरा केस गुजरात के अहमदाबाद में मिला। 2 महीने के बच्चे में यह संक्रमण मिला। चौथा केस कोलकाता में 6 महीने के बच्चा संक्रमित मिला। 5वां केस राजस्थान के डूंगरपुर में मिला, जहां 2 महीने का बच्चा इस वायरस से संक्रमित मिला है। और जैसा कि कर्नाटक के बारे में हमने कहा, कोई किसी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और हॉस्पिटल में इनको लेकर जाया गया, जहां ये संक्रमित पाए गए। और भारत में एचएमपीवी के मामले आते ही केंद्र सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके साथ साथ जो स्टेट्स की सरकारें हैं, यानी राज्य सरकारें भी अब इस मंथन में जुट गई हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक अहम बैठक बुलाई, जबकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को बीमारी से निपटने के लिए दिल्ली में पूरी तैयारी करने के बाकायदा डायरेक्शंस जारी कर दिए गए हैं उनकी तरफ से। तो चीन से एक बार फिर दुनिया में कोरोना जैसी आफत आने की आहट सुनाई दे रही है। चीन की बात करें तो एचएमपी वायरस के नए वेरिएंट ने बच्चों को खासतौर पर अपना शिकार बनाया है। चलिए जरा अब आपको यह बता दें कि इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किन्हें है। तो ऐसे में बच्चे, उनके अलावा बुजुर्ग और साथ ही साथ जो कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं, वो इसका शिकार हो सकते हैं। और इसके लक्षण क्या हैं? सर्दी, खांसी होना, उसके अलावा बुखार आना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, यानी सांस लेने में तकलीफ होना, उसके अलावा खांसना, छींकना। संक्रमित व्यक्ति को छूने से भी यह हो सकता है, जैसा बताया जा रहा है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये संक्रमण हो सकता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बच्चों में न्यूमोनिया जैसे ऐसे में लक्षण भी हो सकते हैं। तो ये तमाम लक्षण हैं। इस बीच आपको बता दें, कर्नाटक में एचएमपीवी के 2 मामले मिलते ही राज्य सरकार एक्टिव हो गई। सीएम ने सभी एहतियाती कदम उठाने के डायरेक्शंस भी दे दिए। इस बीमारी में हर केस की मॉनिटरिंग के साथ साथ और डॉक्यूमेंट भी बनाए जाएंगे, ये डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। इस तरह की तैयारी कर्नाटक सरकार ने कर ली है। Immediately after seeing this, I talked to Mr. Dinesh Gundu Rao, who is in charge of the health department, and he responded quickly, and he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it. वायरस नहीं है और ये बहुत सालों से है और कुछ लोगों को ये मिला होता है, ख़ासतौर पर बच्चे लोगों को भी होता है और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। सब ठीक है, सब ठीक है। और वो बच्चा जो है वो कल डिस्चार्ज मेरे ख्याल से हो जाएगा। बेंगलुरु में एचएमपीवी के 2 केसेस अभी पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया है। दोनों एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे थे। दोनों बच्चे हैं, एक 8 मंथ का बच्चा, दूसरा 3 महीने का बच्चा।
एक को ऑलरेडी डिस्चार्ज किया गया है, दूसरे को शायद कल डिस्चार्ज किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। HMPV ऑलरेडी इंडिया में और काफ़ी सारे देशों में पिछले 10-15 साल से एक्टिव है ये वायरस, और कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं है। जनरली सीजनल फ्लू में जो सिम्टम्स होता है, कोल्ड, कॉफ, सिमिलर सिम्टम्स है, और अभी तो फ़िलहाल 2 ही केस है और उन दोनों केसों में भी कोई सीवियर सिम्टम नहीं है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट मानता है कि अभी इसको एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न क्लासिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर कर्नाटका गवर्नमेंट ICMR और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की डायरेक्शंस के लिए वेट कर रहा है कि क्या ये सैंपल्स को NIV पुणे भेजना चाहिए या इसका जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहिए। ये शायद डायरेक्शन आएगा यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से। और एक जो प्रश्न है अभी जिसके लिए अभी आंसर्स नहीं है कि ये जो स्ट्रेन इन दोनों में इधर बैंगलोर में पाया गया है, क्या ये सेम स्ट्रेन है जो चाइना में केसेस इंक्रीज होने के लिए कारण बताया गया है। तो वो एक प्रश्न है, पर फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन नहीं है चाइना से कि कौन सा HMPV वायरस स्ट्रेन वो केस सर्च के लिए कारण है। तो इसलिए वो प्रश्न का आंसर देना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये तो बात रही कर्नाटक की। उसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे की तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया गया था। उस बच्चे को सर्दी थी, तेज बुखार था। शुरुआती 5 दिन उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। इसके बाद जो जांच हुई उनमें वायरस के संक्रमण का पता चला। अब बच्चे की हालत में सुधार है। इस बीच गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने HMPV पर कहा कि घबराने की कतई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार तमाम तरह की जो सावधानियां हैं वो बरत रही है पूरी तैयारी के साथ। में कोई पैनिक होने की अभी ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से अपने जो केंद्रीय संस्था है उसकी तरफ से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन उस पर सावचेती बरतने की वो वहाँ से सूचना दी गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियाँ बरत रही है। और अपने गुजरात में तो जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही। यहाँ पे बच्चा आया, वो 24 दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 days था। के बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था, तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया। ऑलमोस्ट 5 days वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया। ये नॉर्मली जो हेल्दी बेबीज है उसमें इसके कोई ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए या उससे ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो रूटीन केयर हम बोलते हैं कि जब भी सर्दी खांसी हो आप मास्क यूज करो। नॉर्मली हैंड वॉशिंग हम बोलते हैं कि दिन में 10 से 12 बार हैंड वॉशिंग करते रहो। यहां आपको बता दें कि देश भर में अब तक HMPV के 5 मामले सामने आने के बाद राज्य सरकारें एक्टिव हो गई हैं। इसी बीच HMPV को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह अहम बैठक होगी, जिसमें डिप्टी सीएम समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार नए वायरस को लेकर तैयारियां और अलर्ट किस तरह का है उस पर चर्चा करेगी। उधर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हालात पर हमारी नजर है, तो वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल किसी तरह की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मानना यह है कि दिल्ली वालों के लिए हम लोग मौजूद हैं, सतर्क हैं, और अभी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, मगर हम हर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी चीज़ होगी तो हम जनता को तुरंत जो है इसकी जानकारी देंगे। इतनी बड़ी आबादी के अंदर एक केस स्टेट का अगर सस्पेक्टेड है और ऑल इंडिया लेवल पे हमारी केंद्र सरकार इसको मॉनिटर कर रही है, तो मैं तो आज की तारीख में ये कहूँगा कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, अलार्म होने की कोई बात नहीं। और HMP वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बताया गया कि HMPV से बचने के लिए क्या कुछ करें और क्या करने से बचें। तो पहली एडवाइजरी, छींकते वक्त या फिर खांसते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें, लेकिन संक्रमित लोगों के करीब जाने से बचें। दूसरी एडवाइजरी यह है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू कर दें, लेकिन बार बार आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। तीसरा यह कि खांसी, सर्दी से प्रभावित लोग बाहर जाने से बचें, लेकिन अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सार्वजनिक जो जगहें हैं वहां पर थूके ना। चौथी एडवाइजरी है कि दूसरों से हाथ मिलाना बंद कर दें। साथ ही साथ डॉक्टर को दिखाए बिना किसी भी तरह की दवा न